दो ट्रेंड लाइन होते हैं, एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन और दूसरा डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। मतलब मार्केट में इस टाइप का जो ट्रेंड लाइन बनता है इसको डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और मार्केट में जो इस टाइप का ट्रेंड लाइन बनता है इसको असेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। सिंपली सी बात है। अब मार्केट कहाँ गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। एक्यूमुलेशन और एडवांस आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मार्केट में है, मार्केट में यहाँ पर मार्केट एक्यूमुलेट किया, मतलब यहाँ पर 3 कैंडल 4 कैंडल, मतलब 3-4 घंटे तक मार्केट यहीं रहा। ठीक है, 3-4 घंटे तक मार्केट यहाँ रहने के बाद उसके बाद मार्केट ऊपर चला। ऊपर चलने के बाद मार्केट में क्या किया, ये बना एडवांस पे। जब मार्केट एक्यूमुलेशन के बाद कहीं भी सस्टेन करके, उस सिंगल कैंडल का भी हो सकता है, इट मीन ऐसा भी हो सकता है। मार्केट में इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज, और इस सिंगल कैंडल जो आपका है ये एडवांस फेज है, ये एडवांस फेज है, ये एडवांस फेज है। जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट सडनली मूव कर जाता है, याद रखिएगा इस पर। तो मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज के बाद अगर एडवांस फेज बनता है तो मार्केट काफी तेजी से नीचे गिरता है या काफी तेजी से ऊपर चलता है, इसको एक्यूमुलेशन एडवांस फेज। मार्केट में इसे एक्यूमुलेशन फेज और एडवांस फेज बोला जाता है। इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जान लीजिएगा, पहचान लीजिएगा। इसको मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज और एडवांस फेज। जब मार्केट में मार्केट एक्यूमुलेशन फेज और एडवांस फेज बन जाता है तो मार्केट या तो कंप्लीट नीचे चलता है या मार्केट कंप्लीट ऊपर चलता है। ये एक्यूमुलेशन फेज और एडवांस फेज की खासियत है। इस तरह से एक्यूमुलेशन फेज और एडवांस फेज देखा जाता है, निकाला जाता है और उसके माध्यम से ट्रेड किया जाता है। इसे एक्यूमुलेशन फेज और एडवांस फेज बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका एक्यूमुलेशन एडवांस को ध्यान दीजिएगा। मार्केट में बहुत बढ़िया काम करता है आपका एक्यूमुलेशन फेज एडवांस फेज, जो आपको बता रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, एक्यूमुलेशन फेज और एडवांस फेज किसको बोलते हैं, सिंपली आप समझिए। मार्केट में यहाँ पर बता रहे हैं आपको, मार्केट गिरा था, गिरा, उठा, गिरा, उठा, गिरा, उठा, फिर मार्केट आ गया आपका कहाँ, 96 लेवल। 96 लेवल कैसे आ गया, 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप जाएंगे, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे, पीछे जाएंगे आप, 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद मार्केट में आप क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सिंपली सिंपली यहाँ पर देखिए, मार्केट में आपका 96, यही वाला, यह जो आप लगाएंगे, एक सपोर्ट यहाँ, दूसरा सपोर्ट यहाँ, ठीक इसी पे मार्केट आ गया आपका। सिंपली है ना, मार्केट आया, इसके बाद आपका यहाँ एक एक्सेप्शनल डिमांड जोन था, शेडो वाला। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद 4 घंटे के टाइम फ्रेम का एंट्री टाइम फ्रेम कौन सा होता है, 15 मिनट होता है। तो यहाँ पर जब मार्केट आया, मार्केट आने के बाद सिंपली, मार्केट आने के बाद आपका जो यह था, ये वाला यहाँ पर जो जोन आया, जोन आने के बाद मार्केट में क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। जब ब्रेकआउट कर दिया तो ये एक्यूमुलेशन जोन है। ठीक है, और अगर ऊपर जाने के बाद कहीं भी कोई रेड कैंडल ऐसे 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 सस्टेन करके मिले जोन से, और अगर उसको कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है तो उसी ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड मारिएगा, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है। ये किसी भी टाइम फ्रेम में होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी, जैसे देखिए यहाँ पर स्वीप एंट्री मिला था आपको, मार्केट क्या किया, स्वीप कर गया यहाँ पर हैमर, और हैमर क्या हो जाता है, उसके बाद जोन हो जाता है, ये आपका फिर जोन हो जाता है। इसी जोन में मार्केट आया, रिएक्शन किया और मार्केट वहां से कंप्लीट बाइंग में चलने लगा। अब इसको छोटा टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कि एंट्री कैसे मिलता है। यहाँ पर एंट्री देख लीजिए आप, सिंपली एंट्री देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बोला। यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। ठीक है,
इस एक्यूमुलेशन फेज के बाद एक जो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, ये एडवांस फेज, और इस एडवांस फेज के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अगला ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री किए तो स्टॉप लॉस बहुत स्मॉलेस्ट, कितना का $2 का स्टॉप लॉस, और उसके बाद मार्केट कभी आता ही नहीं, फिर मार्केट कभी आपका ऊपर नहीं आता, $22 का टारगेट। इट मींस बड़े टाइम फ्रेम के जोन में था। 1 आवर का टाइम फ्रेम देखिएगा तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या है, मार्केट जब भी गिरता है तो एक गोल्डन रूल बता देते हैं, मार्केट जब भी गिरता है तो लिक्विडिटी लेके गिरता है। मतलब यहाँ जो बाई करके बैठे हैं, यहाँ जो बाई करके बिना इनके निकाले मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट को चाहिए ना ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, तो बिना इनके निकाले गिरेगा नहीं। यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा और सेल यहाँ पे देखिए सप्लाई जो यहाँ है बहुत बढ़िया, देश मार्केट यहाँ आएगा तो बहुत अच्छा खासा आपको प्राइस एक्शन देखने के बाद सिंपली एंट्री नहीं लेना है। जैसे यहाँ प्राइस एक्शन देख के एंट्री लिए, सेम यहाँ प्राइस एक्शन देख के एंट्री लीजिएगा। ठीक, यहाँ देखिए एक्यूमुलेशन फेज और एडवांस फेज आपका है। ई हो गया आपका एक्यूमुलेशन फेज और ई दोबारा मिला एडवांस फेज, और एडवांस फेज जब भी इसको ऐसे देखा जाता है, ये हो गया एडवांस फेज, एक्यूमुलेशन फेज ए हुआ और एडवांस फेज ए हो गया, ठीक है ना। एक्यूमुलेशन फेज और ई हो गया एडवांस फेज, सिंपली, ठीक है ना। एक्यूमुलेशन फेज, इस एक्यूमुलेशन फेज में जब मार्केट आता है तो इसको छोटा टाइम फ्रेम में लेके चले जाएगा, टाइम फ्रेम में लेके चले गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी वही बनता है सिंपलिस्ट, यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज और यहाँ पर एडवांस फेज, ठीक है ना। एडवांस फेज बन गया, मार्केट ब्रेकडाउन किया, मार्केट कंप्लीटली नीचे आ, ठीक है ना, सिंपलिस्ट। एक चीज बताते हैं आपको आज गोल्ड में, देखिए यहाँ पर गोल्ड 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, जो आपको डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बताया, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसमें, इट मींस मार्केट में डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। जब तक गोल्ड में कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता तब तक गोल्ड पॉजिटिव नहीं होता। सेकंड, हमेशा सेकंड स्विंग के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट कंप्लीटली ऊपर हो गया, ठीक है, तब तक मार्केट आपका क्या होगा, मार्केट आपका बुलिश नहीं होता। मार्केट क्या किया, दूसरा बार यहाँ से मार्केट आया, इसके बाद मार्केट आपका इस जोन या इस फेज में आया, ठीक है, इस फेज में मार्केट आया। यहाँ पर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये एंट्री हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो एंट्री है वही एंट्री आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका एंट्री क्या मिला, डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप, है ना। मार्केट में बहुत छोटा स्टॉप लॉस, यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद जब एंट्री लिए तो मार्केट सिंगल मूव में आपको कंप्लीटली एक टारगेट पे दिया, यहाँ सिंगल मूव में कंप्लीटली टारगेट दिया, कितने डॉलर का, सिंगल मूव में कंप्लीटली टारगेट दिया $12 का। और जब मार्केट यहाँ दोबारा आ गया, जो हमारा था कौन सा फेज, हमारा स्वीप जोन, जो हमारा था स्वीप जोन, यहाँ पर इस स्वीप जोन को जब रिजेक्शन किया मार्केट, यहाँ पर रिजेक्शन कर गया, रिजेक्शन करने के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री लिए आप, ठीक है। अगर इस एक्यूमुलेशन के बाद, इस कैंडल बनने के बाद 84 पर भी लिए, और नहीं तो दूसरा एंट्री आपका जो एक्यूमुलेशन एडवांस में यहाँ पर जाके 87 पर लिए, इसका कितना बचता स्टॉप लॉस 85 का, फिर मार्केट आपका कंटिन्यूअस आप बने रहे स्टॉप लॉस के साथ, मार्केट आपका, क्योंकि ये आपका 4 घंटा का जोन था, 4 घंटा का जोन था, तो 6 घंटा का जब तक लिक्विडिटी निकालेगा नहीं और कोई ऊपर सप्लाई मिलेगा नहीं, मार्केट तो ऐसे नहीं गिरता ना। यहाँ पर देखिए आपका डबल टॉप लिक्विडिटी स्वीप था, डबल टॉप लिक्विडिटी गोल्डन रूल होता है, डबल टॉप लिक्विडिटी स्वीप जब मार्केट कर लेता है, डबल टॉप लिक्विडिटी स्वीप जब मार्केट कर लेता है, तब मार्केट में रेंज बनता है और मार्केट बॉटम को अटेम्प्ट करता है। कहीं भी अगर मार्केट अगर स्वीप कर रहा हो, जैसे यहाँ देखिए डबल टॉप को स्वीप किया मार्केट, यहाँ पर देर सवेर मार्केट ने इस बॉटम तक तो अभी नहीं आया है, पर आपको अच्छा खासा यहाँ तक का टारगेट दिया है, अभी तक यहाँ तक का 86 तक का मार्केट टारगेट दिया है। ये होता है लिक्विडिटी स्वीप का, हालांकि यह जोन होता है यहाँ इसका। कहीं भी अगर डबल टॉप को स्वीप करता है, यहाँ देखिए आपका डबल टॉप स्वीप किया मार्केट, आपका बॉटम अटेम्प्ट किया, थोड़ा तो और नीचे आ, आप कहीं भी देखेंगे जब भी डबल टॉप स्वीप होता है, यहाँ पर मार्केट में देखिए डबल टॉप यहाँ स्वीप हो गया मार्केट, बॉटम को अटेम्प्ट थोड़ा सा, तो डबल टॉप स्वीप के बाद मार्केट में क्या बनता है, रेंज,
मार्केट में कंप्लीट नीचे रेंज बनता है, अपना लो स्विंग के पास मार्केट आ जाता है, मार्केट का गोल्डन रूल। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट लिक्विडिटी लेने के बाद ही सेल या बाय, सेल या बाय रेंडमली नहीं करना है, सेल या बाय सप्लाई पर भी नहीं करना है, सेल बाय डिमांड पर भी नहीं करना है। मार्केट को जब चलना होता है तो मार्केट बोल के चलता है या बोल के गिरता है। चलना था तो मार्केट बिल्कुल बोला ना पहले, यहाँ पर मार्केट आप यहाँ बाय किए रेंडमली, मार्केट आपको ऊपर से जो ठीक है, मार्केट आया तो मार्केट यहाँ पर तो बोल दिया ना कि भाई यहाँ पर हमने स्वीप कर लिया, मार्केट को लिक्विडिटी स्वीप किया, मतलब स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग देने के बाद यह जोन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग जोन हो जाता है। इसका हम इसे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ऊपर का लिक्विडिटी रख के ऊपर के सप्लाई तक के लिए रुक सकते हैं 25 तक के लिए। तो मार्केट तो बोला ना, अब इसको बोलने का इंतजार कीजिए, इधर उधर फलाना। हाँ, ये एक आपका एंट्री था, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एंट्री, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम से भी मार्केट आपका टारगेट दिया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का एंट्री था तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम से मार्केट कभी अच्छा खासा टारगेट दिया। तो इस तरह के एंट्री से मार्केट में परफेक्ट पैसा बनता है और मार्केट में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, और अगला को बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मतलब सिंपली आप 1 घंटा का टाइम फ्रेम ले लीजिए, ठीक है। 1 घंटा के टाइम फ्रेम में आपका परफेक्ट ट्रेंड लाइन कौन सा है? देखो, ये 58 डिग्री का परफेक्ट। इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं, यहाँ लगाते हैं, इस ट्रेंड लाइन हमारा परफेक्ट ट्रेंड लाइन, क्योंकि इसका ट्रेंड एंगल 34 डिग्री, ठीक है। अब जब तक मार्केट इस टाइप का डिसेंडिंग लग जाए, ठीक है, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं होगा तब तक यह पॉजिटिव नहीं होगा गोल्ड, यानी 33-40 के बाद ही गोल्ड पॉजिटिव होगा, वरना अभी गोल्ड निगेटिव है। अभी भी गोल्ड निगेटिव ही है। जब सप्लाई जोन में जाता है, अगर प्राइस एक्शन बनाता है, तब हमको सेल करना है। इस लेवल से स्वीप करेगा गोल्ड तो बहुत अच्छा खासा कुछ नीचे गिरेगा। अगर इस लेवल के पास जाता है, स्वीप करता है, तो गोल्ड बहुत अच्छा खासा नीचे गिर जाएगा। ऐसे आज गोल्ड डेली का स्वीप किया है, डेली के कैंडल को आज गोल्ड क्या किया, डेली के कैंडल को काशी से जाके स्वीप कर गया है ना, सिंपली। और गोल्ड का क्लोजिंग कहाँ है? गोल्ड का क्लोजिंग इस सप्लाई के ऊपर है, इस सप्लाई के ग्रीन कैंडल क्लोज किया तो क्लोज करके आया, क्लोज करके ग्रीन कैंडल आया है, मतलब इस डिमांड जोन में बहुत बड़ा पावर है। इसमें जोन से थोड़ा ऊपर उठ गया मार्केट, इस जोन में पावर है। यही कारण है कि गोल्ड आया और गोल्ड फिर उसके बाद ऊपर चला गया। संभावना था गोल्ड टूट सकता था, पर गोल्ड में जैसे ही आप एंट्री देख लें कि छोटे टाइम फ्रेम में गोल्ड में यदि एंट्री बना चुका है मार्केट, छोटे टाइम फ्रेम में गोल्ड में अगर मार्केट एंट्री बना चुका है, एंट्री को पहचाने के हमारे पहले जोन 5 ही जोन होते हैं, स्वीप जोन, स्लीप जोन, अनमिटिगेटेड जोन और आपका इंड्यूसमेंट जोन, और जो 5 ही जोन केवल होते हैं। उस 5 जोन में एंट्री पहले बन जाने दीजिए, टाइम फ्रेम में एंट्री बन जाए तो आराम से बिल्कुल ट्रेड लीजिए, कोई इशू नहीं। उसके बाद मार्केट में आप बने रहिए कंप्लीटली, एक टारगेट से दूसरे टारगेट, एक डिमांड से दूसरे सप्लाई के लिए पैसा मिलता है। जी चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी कल